हेलो एवरीवन, टॉपर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो लेक्चर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम मैथ्स के लिए चैप्टर 1 रियल नंबर्स चल रहा था। रियल नंबर्स का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग लेक्चर 4 में हैं और लेक्चर 4 में हम लोग कवर करेंगे 5 आगे का क्वेश्चन, 16 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो 16 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए हम लोग बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा 16 और क्वेश्चन देखिए क्या है। लिखा है हाउ मेनी प्राइम फैक्टर्स आर देयर इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 5005। अब हम लोग बनाएंगे आंसर नंबर 16 और ये क्या कह रहा है कि कितना प्राइम फैक्टर्स है 5005 के प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कितना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे छोटा नंबर प्राइम नंबर 2 से नहीं कट रहा है, 3 से भी नहीं कट रहा है, ये 5 से कटेगा, ठीक है। और कुछ से ये कटेगा, चलिए देखते हैं। 5 से तो नहीं कट रहा है, 7 से देखें, 798 कट तो जाना चाहिए। 7 1 से 7 हो गया, उसके बाद 3 0 7 4 28 हो गया, और उसके बाद फिर 2 1 से फिर 21 हो गया, ये कट गया। उसके बाद अब ये 7 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। फिर ये 11 से कटेगा क्या? हाँ 11 से कट रहा है। 11 1 बार में, सॉरी 11 1 बार में, 11 3 बार में। उसके बाद अब ये 13 से कटेगा 1 बार। तो 5005 को अगर हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के फॉर्म में लिखे तो कुछ इस तरह का होगा 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो कितना प्राइम फैक्टर है थोड़ा देखिए तो 1 2 3 4। तो आंसर है 4 प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स आर प्रेजेंट। 4 प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये अपना आंसर नंबर 16 हो गया। बड़ा छोटा सा आंसर था, यही आपका कंप्लीट हो गया आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 17 अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का कहना है कि फाइंड द HCF ऑफ 180, 252 एंड 324 यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। चलिए ठीक है, तो ये आंसर नंबर 17 है और 3 नंबर दिया है 180, 252 और 324। हम लोग जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से हम लोग एक बार में 2 नंबर्स का ही जो है प्राइम फैक्टर्स मतलब वो HCF निकाल सकते हैं। तो वही आप जो 2 छोटा नंबर है ना उन दोनों को उठाइए। तो 180 और 252 लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। स्टेप 1, जो बड़ा नंबर है दोनों में से उसको आगे लगाइए। 180 और 252 ले रहे हैं तो उसमें बड़ा नंबर कौन सा है? 252। डिविडेंड में लगा दिए, डिवाइजर में लगा दिए 180। उसके बाद 180 का टेबल पढ़ते हैं तो 1 बार में 252 से छोटा आएगा। रिमाइंडर कितना बचेगा? तो यहां से 20 और यहां से 52 तो 72। फिर ये जो डिवाइजर है 180 ये अगले स्टेप का डिविडेंड बन गया, ठीक है। स्टेप 2 में ये डिविडेंड आ गया और ये जो रिमाइंडर है ये अगले स्टेप का डिवाइजर बन गया। 72 इंटू 2 करेंगे तो 144 होगा और रिमाइंडर कितना बचेगा? 6 और 30 तो 36, 36। स्टेप 3 में आते हैं तो ये 72 डिवाइजर है, यहां का डिविडेंड बन गया। 36 रिमाइंडर है, यहां का डिवाइजर बन गया। इंटू 2 किए तो रिमाइंडर 0 बच गया। जैसे ही रिमाइंडर 0 बचा हम बोलेंगे इन स्टेप 3, सिंस इन स्टेप 3 r equals to 0
b equals to 36, therefore HCF ऑफ, दो नंबर लिख देंगे, कौन कौन सा है, क्योंकि यहाँ 3 नंबर है ना, तो सिर्फ HCF नहीं लिख सकते, क्योंकि फाइनल जो आएगा उसी में सिर्फ HCF लिखेंगे। HCF ऑफ 180 एंड 252 इक्वल्स टू, जो डिवाइजर होता है वही लिख देते हैं 36। ठीक है, अब ये जो HCF आया ये दोनों का, उसको हम डिवीजन एल्गोरिथम के साथ करेंगे फाइनल, जो सबसे बड़ा नंबर है उसके साथ। तो सबसे बड़ा नंबर तीनों में से है 324, तो शुरू करते हैं बाय डिवीजन, सॉरी गंदा हो गया, बाय डिवीजन एल्गोरिथम, है ना, बाय डिवीजन एल्गोरिथम स्टेप 1 लेते हैं। तो दो नंबर्स कौन कौन सा लेना है हमको, एक तो इसका HCF लेना है, ये दोनों का HCF, और तीसरा जो बचा हुआ नंबर है 324 वो लेना है। तो पहले हम लोग सबसे बड़ा नंबर लगाते हैं, 324 लगा दिए, और दूसरा वाला जो नंबर होता है जो छोटा होता है उसको हम लोग लगा देते हैं डिवाइजर में, 36 के टेबल में 324 देखे 36, ये तो 9 बार बना ना, 6 9 फिर 4 है ना, और 3 9 27 आ तो गया, तो ये 9 बार में आ गया, और प्लस 0 हो गया। तो लिखेंगे therefore, सॉरी since in step 3, सॉरी 1 है ना, step 1 r equals to 0, dividers are equals to 36, therefore अब फाइनल हम लिखेंगे HCF ऑफ, ये 36 की जगह पे ये दोनों लिख सकते हैं, सॉरी, HCF ऑफ 180 252 एंड, और ये दूसरा नंबर क्या लिए हम लोग 324 इज 36 आंसर। ठीक है, देख लीजिए आंसर नंबर 17 पूरा हुआ। 3 नंबर का हम लोग इस तरह से निकालते हैं, पहले 2 का निकाले, फिर उसका जो HCF आया उसके साथ तीसरा वाला का निकाल दिया। तो आंसर नंबर 17 अपना कंप्लीट हुआ। हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। चलिए तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। आपको क्वेश्चन नंबर 18 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि एक द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 11/2⁻³ into 5⁻2 विल टर्मिनेट आफ्टर डैश डेसिमल प्लेसेस। मतलब बताना है कि आपको एक नंबर दिए हुए हैं, क्या नंबर है थोड़ा देख ले। ये आंसर नंबर 18 है। कह रहा है 11/2⁻³ into 5⁻2 ये कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो। ठीक, हम लोग क्या जानते हैं कि भाई इसको टर्मिनेट करना है तो दोनों का पावर बराबर होना चाहिए। नीचे में 2 और 5 होना चाहिए, ये कंपलसरी है। पहले तो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, और दोनों का पावर बराबर होना चाहिए। तो जो बड़ा वाला होता है उस पावर के बराबर हम लोग ले जाते हैं छोटे वाले पावर को। तो ऑल इन ऑल, क्योंकि अपने को यहां पे डेसिमल निकाल के नहीं दिखाना है, हम लोग सिर्फ इतना बताना है कि कितना डेसिमल प्लेस होगा। तो 2 और 5 जो प्रेजेंट होगा ना, उसमें से बड़ा पावर जिसका होगा डेसिमल प्लेसेस उतना ही रहता है। तो लिखेंगे देयरफॉर 3 डेसिमल प्लेसेस are present in expansion of
एक्सपेंशन ऑफ 11 by 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2। आंसर है नहीं? आंसर नंबर 18 कंप्लीट। 3 डेसिमल प्लेस, 2 और 5 में से जिसका पावर बड़ा होता है उतना ही डेसिमल प्लेसेस होता है, मतलब पॉइंट के बाद उतना ही डिजिट होगा। इस आंसर में इसका अगर हम पॉइंट वाला निकाले जाएंगे ना, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर्स आएगा, 3 डेसिमल प्लेस आएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का कहना है कि इफ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। ऐसा क्वेश्चन एक पहले लोग बना चुके हैं, ठीक है? तो जिनको समझ में आ गया है तो वो लोग तो बना लीजिए पॉज करके, और जिनको नहीं समझ में आया है अभी भी तो लोग देख सकते हैं। क्या है? देखिए 2 नंबर 65 117 बोल रहा है ना, इन दोनों का जो HCF होगा उसके लिए आपको एक एक्सप्रेशन दे दी है। आप उस एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल है m, उसका वैल्यू निकाल के दिखाइए। तो इसका HCF के बराबर वो एक्सप्रेशन है ना, तो पहले HCF तो निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ये थोड़ा आसान पड़ता है हमको, इसलिए हम यही वाला मेथड यूज करते हैं। आप लोगों को फैक्टराइजेशन और यूक्लिड दोनों में से जो आसान पड़ता होगा वो यूज कीजिए। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, स्टेप 1, बड़ा नंबर लगा दिए, छोटा नंबर डिवाइजर में लगा दिए, 65 इंटू 1 कर दिए, और रिमाइंडर कितना बच गया? 65 इधर 35 नहीं हुआ ना, हाँ 35 हुआ, 35 और 17 तो हो गया आपका 45 52 है ना, 52 हुआ। स्टेप 2 में आते हैं, 65 52 को यहां लगा दिए, 52 1 बार में, और ये 13 बच गया। अब आने वाला है अपना आंसर 52, 13 को यहां लगा दिए, 13 4 is 52 प्लस 0, ठीक है ना, 35 45 55, ठीक है 17, ठीक है, ये हो गया। तो हम लिख देंगे सिंस इन स्टेप 3 r equals to 0, b equals to 13, डिवाइजर 13 है, therefore HCF equals to 13, जो डिवाइजर है वही HCF होता है। जहां रिमाइंडर 0 हो गया वहां पे जो डिवाइजर होता है वही HCF होता है। तो ये HCF आ गया। अब अगला एक्सप्रेशन बोल रहा है कि HCF आपको निकाल दिया। HCF निकालने के बाद बोल रहा है कि HCF का हम एक एक्सप्रेशन बता रहे हैं आपको, HCF equals to 65m minus 117। तो HCF का वैल्यू तो पता चल गया, 13 लगा देते हैं, 65m minus 117। चलिए इसको माइनस 117 को इधर लिखेंगे प्लस 117, तो ये बन जाएगा 130, और ये 65m। अब ये 65 डिवाइड में चला गया तो m का वैल्यू कितना हो गया? 2। आंसर 130 डिवाइड बाय 65 इक्वल्स टू 2, तो ये आंसर हो गया। तो आंसर नंबर 19 इसी तरह से बनेगा। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं एक वीडियो में, तो अगर आपको वहां नहीं समझ में आया होगा तो यहां देख लीजिए, ऐसे बनता है। बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि ये सब क्वेश्चंस आ जाए। यहां जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ना, सब बोर्ड रिलेवेंट है, और आपको गारंटी दे रहा हूं कि इन्हीं में से कोई क्वेश्चंस आपको देखने में को मिलेगा। नंबर्स चेंज हो सकते हैं लेकिन फॉर्मेट यही रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने इस लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं अपने 20 नंबर क्वेश्चन में। आपको यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन दिख रहा होगा, पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5 एक्सप्रेशन क्या है? ए ऑप्शन रैशनल नंबर, बी ऑप्शन होल नंबर, सी ऑप्शन इरैशनल नंबर, ए और डी ऑप्शन है नेचुरल नंबर। ठीक है, ये रैशनल है, ऐसे तो क्लियर है, लेकिन इसको लिख के दिखाना पड़ेगा। तो लिख के दिखाते हैं।
आंसर नंबर 20 बना रहे हैं 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 प्लस रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब पता चलेगा, क्योंकि भाई अगर ये इरेशनल है, ये इरेशनल है, तो हम लोग क्या जानते हैं भाई इरेशनल मल्टीप्लाइड बाई इरेशनल तो कुछ भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो कैसे क्लियर करें? नहीं कर सकते। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो 2 2 जा 4, चलिए ऐसे नहीं, इसको हम ऐसे करते हैं 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर लिख देते हैं और होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 4 रूट 5 और b स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 प्लस 4 रूट 5। अब ये है इरेशनल, ये है रैशनल, रैशनल प्लस इरेशनल क्या होता है? इरेशनल। क्लियर। अपना ऑप्शन जो है कितना नंबर है? सी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड इरेशनल नंबर, ये करेक्ट है, ये आंसर है। तो आंसर नंबर 20 आपका इस तरह से कंप्लीट होता है। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 5, जहां पे हम लोग 21 से 25 कवर करेंगे। ऐसी जल्दी 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 करके हम लोग 50 तक कंप्लीट करेंगे, सारे चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे। कोशिश करूंगा कि इसी महीने में जितना हो सके कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाए, ताकि आप लोग का एग्जाम्स में क्वेश्चंस आप लोगों के लिए देखा देखा ही रहे। जितना भी क्वेश्चन है बना के जाइए और रिपीटेडली बनाइए। मैंने आपको पहले वीडियो में ही कहा था कि 2 से 3 बार बनाइए, और अगर आप उतना बनाते हैं तो आपको पक्का से फ्रूट दिखेगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।